नमस्कार दोस्तों, आज हम ज्येष्ठ पूर्णिमा की कथा को सुनेंगे। हिंदू धर्म के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा को अधिक महत्व दिया जाता है। इस दिन सुहागन स्त्रियों को वट वृक्ष की पूजा कर वट सावित्री की कथा सुननी चाहिए। इस दिन एक बांस की टोकरी में 7 प्रकार के अनाज को ढककर रखें और दूसरी टोकरी में वट सावित्री की प्रतिमा रख लें और उसी के साथ पूजन सामग्री रख लें। इसके बाद मौली की मदद से वट वृक्ष के 7 चक्कर लगाएं। इसके बाद निर्धन व्यक्ति व ब्राह्मण को दान करें और यह भी माना जाता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करना चाहिए, जिससे मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए दोस्तों, अब हम कथा को श्रद्धापूर्वक सुनते हैं। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ दी। 18 वर्ष तक यह क्रम जारी रखा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयंवर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा धूम्रसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उसका वरण कर लिया। ऋषि राज नारद को जब यह बात पता चली तो वे राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा, हे राजन, ये क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हठ करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुँचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की। यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देख कर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे पास सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही।
यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। ये सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को वरदान भी दे दिया और कहा, ऐसा ही होगा, तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रव्रती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को जीवित कराया, बल्कि अपने सास ससुर को नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए उनका खोया हुआ राज्य फिर से दिलवाया। पतिव्रता व्रत का सार यही है कि जो स्त्रियां ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत इस प्रकार करती हैं, वह अपने पतियों को दुख कष्ट से दूर रखती हैं। जिस प्रकार सावित्री ने अपने पति को मौत से वापस लाया, इतना ही नहीं, उसने अपने ससुर को राज्य वापस दिला दिया। ज्येष्ठ मास व्रत व पूजन करके अपने पति को रोली व चंदन लगाएं व चरण स्पर्श करें। इसके उपरांत प्रसाद वितरण करें। वट वृक्ष का पूजन अर्चन और ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत करने से सौभाग्यवती महिलाओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनका सौभाग्य अखंड रहता है। बोलिए जय माता दी। सावित्री ने